नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। भारत के साथ गद्दारी करते हुए जिसने भी दुश्मनी मोल ली है, उसका भारत ने भी ऐसा तगड़ा इलाज किया कि उसे भिखारी बना दिया। और आतंकी मुल्क पाकिस्तान इसका जीता जागता सबूत है, क्योंकि भारत ने जब से पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़े हैं, तब से ही वहां भुखमरी के हालात बने हुए हैं। और वैसा ही कुछ हाल भारत ने बांग्लादेश का भी कर दिया है। आपने देखा होगा कि शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद किस तरह से यूनुस सरकार ने भारत विरोधी रवैया अपनाया, बॉर्डर पर तनाव बढ़ाया, हिंदुओं को जिंदा जलाकर मारा गया और भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को गले लगाया। उसे अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करने की खुली छूट दे दी। यही नहीं बल्कि चिकन नेक पर धमकी देकर माहौल खराब किया। लेकिन अब कट्टरपंथियों की जमात वाले इसी बांग्लादेश को भारत ने तगड़ा सबक सिखाने का काम कर दिया है। भारत अब बिना मिसाइल दागे ही बांग्लादेश में ऐसी तबाही मचा रहा है कि जिसने यूनुस जैसे कट्टरपंथियों के होश उड़ा दिए हैं। अब भारत ने बजट के जरिए बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा धमाका किया है जिसने हड़कंप मचा दिया है, जिसके बाद वो फिर से भारत के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए गिड़गिड़ाने लगा है। अब उसने भारत को ऐसा न्योता दिया है जिसने चौंका दिया है। दरअसल इस बार के बजट में भारत की कूटनीति साफ दिखाई दी। भारत ने बजट में उन देशों को कतई भी भाव नहीं दिया जिन्होंने भारत के साथ गद्दारी करते हुए नफरत फैलाई या फिर रिश्तों को तनावपूर्ण बनाया। इस लिस्ट में बांग्लादेश को सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि जो बांग्लादेश भारत को चिकन नेक की धमकी दे रहा था, उसकी भारत ने बजट के जरिए टांगें तोड़ डाली। भारत ने इस बार बांग्लादेश का बजट आधा कर दिया। भारत ने इस बार बजट में बांग्लादेश के लिए 60 करोड़ रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। इससे पहले भारत ने बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन सिर्फ 34 करोड़ रुपए ही इस्तेमाल हुए। अब कहा जा रहा है कि इस बार जो 60 करोड़ का ऐलान किया है, वो सिर्फ दिखाने के लिए है। इसके जरिए बांग्लादेश को कोई भी सहायता नहीं दी जाएगी। वहीं गद्दारी करने वाले मालदीव की भी आर्थिक सहायता में 8% की कटौती की है। यह गौर करने वाली बात तो यह भी है कि जो अफगानिस्तान पाकिस्तान को लगातार ठोक रहा है, भारत ने बजट में उसके लिए पूरा दिल खोल दिया है। भारत ने अफगानिस्तान के लिए वित्तीय सहायता 50 करोड़ से बढ़ाकर 150 करोड़ रुपए कर दी है। भारत के इस रुख को देखकर बांग्लादेश घबराया हुआ है। अब उसने भारत को ऐसा न्योता दिया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल बांग्लादेश ने 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में भारत को ऑब्जर्वर के रूप में बुलाया है। बांग्लादेश ने अपने आगामी 13वें संसदीय चुनाव और जुलाई नेशनल चार्टर पर होने वाली मीटिंग में भारत को एक इंटरनेशनल ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया है। ये दोनों प्रक्रियाएं 12 फरवरी को होनी हैं। भारत ने अभी तक अपनी ऑब्जर्वर टीम भेजने की कोई पुष्टि नहीं की है। यूनुस सरकार के मुताबिक अब तक 330 इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स ने शामिल होने की पुष्टि कर दी है। इनमें 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 16 देश और 32 वैश्विक निकायों के प्रतिनिधि शामिल हैं। दरअसल बांग्लादेश में होने वाले आगामी चुनाव में लगभग 2000 उम्मीदवार और 50 से ज्यादा राजनीतिक दल मैदान में हैं, लेकिन सुरक्षा की बिगड़ती स्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ा दी है। खैर, अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश पर क्या कुछ एक्शन लेता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।